नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। आपने हमारी लास्ट फ्यू वीक्स में काफी सारी वीडियोस देखी होगी वेयर वी हैव एक्सप्लेन्ड सर्टेन फ्रेमवर्क्स एंड concepts that can help you identify stocks which may give good returns in the long run. But in this video, I don't want to talk about those frameworks. Recently मुझे एक एपिफनी आई थी कि we investor community are focusing too much on the numbers part. And I personally feel that we have reduced businesses to mere numbers these days in search for extraordinary returns. Why? Because ऐसे काफी सारे businesses हैं which even though शायद से एक बहुत अच्छा investment opportunity ना भी हो, but they are definitely doing certain things जिससे हमारी society को बहुत benefits होने वाले हैं. So through this video, I will try to explain the concept of social entrepreneurship. Then I will talk about two companies that are doing really good for the society. And third, I will try to talk about two certain themes which can help as an investor identify certain companies that can do well in the long run. And lastly, I will try to correlate social entrepreneurship with profitable investing and why these two things might actually be the same thing. So with that being said, let's start the video. First thing first, social entrepreneur होता क्या है? So ऐसा कोई भी entrepreneur जो अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ सोसाइटी में जो भी वैल्यू वो दे सकता है वो मैक्सिमाइज करने की ट्राई करता है टुगेदर. सो आज एक सोशल एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रॉफिट नहीं करूंगा, मैं सोसाइटी को वैल्यू दूंगा जैसे एनजीओस करते हैं जनरली, बट वो एक बैलेंस लाने की ट्राई करता है बाय मैक्सिमाइजिंग बोथ प्रॉफिट्स एज वेल एज वैल्यू टू द सोसाइटी. सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में विन 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 सिनेरियो प्ले आउट होता है. दैट इज विन फॉर द कस्टमर क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, विन फॉर द प्रोड्यूसर दैट इज द बिजनेसमैन क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है, एंड विन फॉर द सोसाइटी कि वो जो बिजनेसमैन है वो ऐसी सर्विसेज ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहा है जिससे ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं. तो नॉर्मली एक बिजनेस में विन विन सिनेरियो प्ले आउट होता है, विन फॉर द कंज्यूमर एंड विन फॉर द प्रोड्यूसर. बट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो पा रहा है. सो दैट इज वाई विन 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 सिनेरियो. Now, let us understand this concept through two case studies. The first one being Zota Healthcare. तो Zota Healthcare एक सूरत बेस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कंपनी. ये लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करी. सो इन 2017 दे स्टार्टेड अ स्टोर कॉल्ड दवा इंडिया. बट बिफोर नोइंग कि दवा इंडिया है कि एग्जैक्टली, लेट अस सी कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी. सो दे ऑब्जर्व दैट इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है of medicines, that is only $57 per capita, while the same number in USA is closer to $11,000. और चाइना और श्रीलंका में भी काफी ज्यादा है वो नंबर. एंड सिमिलरली दे ऑब्जर्व दैट इंडिया में जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसमें से अपन की मेडिसिन जो होती है दे फॉर्म क्लोज टू 50% ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंसेस. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देयर कम्स दवा इंडिया. सो दे डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट. बेसिकली जो भी जेनेरिक ड्रग्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसका वो रीपैकेज करके ढंग से ब्रांडिंग करके मार्केट में देते हैं. अब इनका जो मार्कअप होता है वो सेम ड्रग का बाकी इनके पीयर से काफी ज्यादा कम होता है. तो अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो है, अगर फोटो देखो तो तीनों में सेम मेडिसिन ही है. बट जो हमारा सन फार्मा है और सिप्ला जो है कैडिला दैट इज, दोनों के जो प्राइसिंग है वो काफी डिफरेंट है वर्सेस दवा इंडिया का. तो हियर यू कैन सी सन फार्मा सेम दवाई का जो 200 रुपीज ले रहा है, कैडिला जो सेम चीज का 100 रुपीज ले रहा है, तो ये लोग सेम मेडिसिन 20 रुपीज में दे पा रहे कस्टमर को. बट अगेन इतने सस्ते में दे रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी क्वालिटी गंदी होगी. तो ये लोग इतना सस्ते में दे कैसे पा रहे वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए वैल्यू चेन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एज एन इन्वेस्टर बट ऑल्सो एज अ बिजनेसमैन. तो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती है? वो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर फिर वो मेडिसिन फार्मा मार्केटिंग कंपनी को देती है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपने आगे रिटेलर को देते हैं और फिर रिटेलर आगे जाके कस्टमर को देता है. तो आप देखोगे तो हर इस पूरी चेन में हर जन थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज कर रहा है तभी वो अर्न कर रहा है. बट दवा इंडिया कुछ डिफरेंट कर रहा है. दवा इंडिया डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सारी दवाई लेता है और ये लोग मैन्युफैक्चर भी बहुत देख के लेते हैं क्योंकि इनका ब्रांडिंग तो इनके नाम पे जा रहा है, दवा इंडिया के नाम पे. तो दे नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कहाँ से ये लोग सोर्स कर रहे हैं अपनी मेडिसिन.
तो एक तो हमको क्लैरिटी मिल गई कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होगी वो भी प्रॉपर होगी, बट एट द सेम टाइम ये तो बीच में जो इतने सारे इंटरमीडिएरीज आ रहे थे, रिटेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, फार्मा मार्केटिंग कंपनी हो गई, ये तीनों के काम दवा इंडिया या जोटा हेल्थ केयर खुद कर रहा है। तो ये तीन जो सोर्सेज थे जहाँ पे बहुत ज्यादा कमीशन ज्यादा था, वो कमीशन हट गया क्योंकि दवा इंडिया आ गया बीच में, जिससे कस्टमर को सेम मेडिसिन बहुत चीपली मिल जा रहा था। कितना चीपली मिल रहा था ये कैसे हम जज कर सकते हैं? तो एज वन कैन सी, ये ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी का चार्ट है, और ये सब जो इन्फॉर्मेशन था ये लोग ने अपनी खुद के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही दिया हुआ था, तो इनका डिस्क्लोजर इज अगेन वेरी गुड। तो जो ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसका क्लोज टू 60 रुपीज ये बीच के इंटरमीडियरी खा जाते हैं, बट और मार्केटिंग कंपनी के 30 रुपीज अगर आप और अलग से ले लो, तो ऑन एवरेज इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खाली 10 रुपीज आ रहा है, बट ये लोग सेम मेडिसिन 100 रुपीज में बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट। बट दवा इंडिया क्या कर रहा है कि तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इसका चलो जो बना रहा है उसका लग रहा है, बट साथ में ये मार्केटिंग कंपनी का काम कर रहा है, जो दवा इंडिया की जो ब्रांड लगा रहा है, तो उसमें इनका थोड़ा बहुत जो खर्चा हो रहा है, बट उसके बाद जो भी बीच के इंटरमीडियरीज है, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, और कोई मार्केटिंग एजेंसी हो गई, वो सबका काम ये दवा इंडिया खुद अपने स्टोर से कर रहा है। तो इस चक्कर में ये 60 to 70 रुपीज पूरी वैल्यू चेन में बचा पा रहा है। तो इससे बेनिफिट कस्टमर को ये हो रहा है कि वो सेम मेडिसिन सिमिलर क्वालिटी की 75% चीपर रेट पे बाय कर पा रहा है, बिकॉज इसने पूरी वैल्यू चेन ही ट्वीक कर दी। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चक्कर में आप ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत न्यू कंसेप्ट है। इनफैक्ट जोटा हेल्थ केयर का ये दवा इंडिया वाला जो पोर्शन है, दैट करंटली फॉर्म्स ओनली 40% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज। इनके और जो सेगमेंट भी है, एक डोमेस्टिक मार्केटिंग का और एक एक्सपोर्ट्स का, बट द आइडिया हियर इज, ये लोग ने ये जो मेडिकल चेन थी ये 2017 में स्टार्ट करी थी, और ये लोग ने एक पेन पॉइंट एड्रेस करने के हिसाब से स्टार्ट करी थी। और अगर आप इनका करंट मार्केट कैप देखोगे तो ये लोग ने 1000 करोड़ का बिजनेस बना दिया है। सो द आइडिया इज टू फोकस ऑन सच कंपनीज जो नॉट ओनली बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर ले अपने शेयर होल्डर्स के लिए, बट द सेम टाइम सोसाइटी में भी काफी वैल्यू ला पा रहे, और सोसाइटी में वैल्यू ला रहे इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। तो ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं चीजें। लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज एवरो फर्नीचर। अब ये करता क्या है बेसिकली बिजनेस? एवरो फर्नीचर फर्नीचर बनाता है, बट प्लास्टिक के फर्नीचर बनाता है। मैं सोसाइटी के बेनिफिट्स की बात करूं, बट एट द सेम टाइम में एक प्लास्टिक फर्नीचर की कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा? आफ्टर ऑल प्लास्टिक तो बहुत हार्मफुल होता है अपनी सोसाइटी के लिए। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस इन ग्रेटर डेप्थ। तो ये लोग जो फर्नीचर बनाते हैं, दैट इज टेबल्स और चेयर, ये लोग प्लास्टिक से तो बनाते ही है, बट ये लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो काफी डिफरेंट होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन फर्दर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू दूं तो ये लास्ट 2 डेकेड से बिजनेस ऑपरेशन में है। ये गाजियाबाद में लोकेटेड है इनका प्लांट। ये लोग बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेल करते हैं। तो एज आई सेड कि ये लोग जो फर्नीचर बना रहे हैं ये नॉर्मल प्लास्टिक का नहीं है, तो ये लोग बेसिकली रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करते हैं। एंड आपको लगेगा ये तो बहुत कॉमन चीज होगी, बट दिस इज नॉट वेरी कॉमन। ये इंडिया में वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स है जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक लेते हैं, उसको कन्वर्ट करके बाहर प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर की तरह से सेल करते हैं। अब ये लोग क्यों यूनिक है इस चीज में? बिकॉज दे हैव मास्टर्ड अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलर प्रोडक्शन। एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट, ये लोग जो नॉर्मल हम लोग जो प्लास्टिक के कुछ भी हम जो डंप करते हैं वेस्ट अपना, ये लोग वो वेस्ट को जो जनरली प्लास्टिक का कुछ फॉर्म होता है उसको रिसाइकल होके अपना एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। बट ये रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत टफ होता है, तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस ही मास्टर कर लिया है, जिसको सर्कुलर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो उसका बेनिफिट्स क्या है? एक तो इसमें ये लोग बेसिक वर्जिन प्लास्टिक जो होता था नॉर्मली वो नहीं यूज कर रहे, रिसाइकल प्लास्टिक यूज कर रहे, तो प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो रहा है मार्केट में। एंड इससे एक अगर ये लोग 1 kg का भी रिसाइकल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो उससे 2.5 kg का जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसका जो एमिशन है वो 2.5 kg से कम हो रहा है। सो इससे हमारा ओवरऑल जो कार्बन एमिशन है, जो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का जो मतलब एमिशन है वो काफी रिड्यूस हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एक तो चलो ये लोग रिसाइकल प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, बट इनके जो प्रमोटर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव अनाउंस करता रिसेंट कॉन कॉल में, वेर ही सेड कि दे आर बेसिकली स्टार्टिंग एन एनजीओ। अभी नॉर्मली ये जो रिसाइकल प्लास्टिक होते हैं ये लोग को ये सीमेंट या कोई भी जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें जो वेस्ट होता है उससे नॉर्मली मिल जाता है, बट व्हाट दे फेल्ट इज
अगर हम एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं जिसमें जो बेगर्स होते हैं और जो स्कैवेंजर हंटर्स और वो सब होते हैं, वो बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल्स या जो भी वेस्ट होगा वो हमारे, तो उनको इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी हम उनको डेली फूड देंगे। तो सपोज आप 1 kg ये ला रहे हो हमारे पास वेस्ट, तो हम आपको उस हिसाब से उतना फूड देंगे खाने के लिए। तो इससे नॉट ओनली हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होगी बिकॉज वेस्ट क्लीन हो रहा है, एट द सेम टाइम ये जो हमारे जो पुअर लोग हैं, बेगर्स है, उनको फूड मिलते रहेगा रेगुलरली। तो ये इनने ये और तो एक एनजीओ से इनके 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। सप्लाई मिल रहा है रेगुलर, कॉस्ट भी इनके कम हो जाएंगे बिकॉज दे मेंशन इन द रिसेंट कॉन कॉल कि अगर इनका ये प्लांट सक्सेसफुल हो जाए तो थ्रू दिस प्रोसेस इनके कॉस्ट 20% से कम हो सकते हैं। और 20% से इनके कॉस्ट कम हो गए तो ये लोग अपने प्राइसेस भी कम कर सकते हैं एंड इनकी ओवरऑल जो मार्केट पोजिशनिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज इनके कॉस्ट भी कम होगा। ये लोग ऐसे पोजिशन भी कर सकते हैं खुद को कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसाइकलेबल है या रिसाइकल्ड वेस्ट से बना है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो एक तो इसका बिजनेस बेनिफिट भी है, सेकेंडली कस्टमर्स को सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मिलेगा तो वो भी खुश हो गए, एंड थर्डली सोसाइटी को भी बेनिफिट हो रहा है ये एनजीओ जो स्टार्ट कर रहे हैं उससे। तो ये बहुत नोवल आइडिया था, कोई सोचता नहीं नॉर्मली कि चलो एक इंजीनियर स्टार्ट कर लो जिससे आप चीप रॉ मटेरियल का सोर्स बना सकते हो, एट द सेम टाइम उनको आप खाना देख के खुश भी कर सकते हो। फोकस करें तो इसमें एक 2 थीम आ सकती है जिसमें हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट थीम इज एनीथिंग that addresses the issues of bottom of the pyramid. अब bottom of the pyramid basically means कि जो पुअर लोग हैं वो लोग को अगर कुछ चीज एड्रेस कर रही है तो वो भी एक तरह से हमारी सोसाइटी को बेनिफिट ही कर रहा है। अब दिस कैन इंक्लूड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेसिकली ऐसे सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को लेंड कर रहे हैं जिनको नॉर्मल बैंक्स लोन नहीं देगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज उनको लोन्स मिलेगी तो वो अपना ढंग से घर बना पाएंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा एंड अपने आप ओवरऑल सराउंडिंग्स इंप्रूव होगी। तो इससे ये लोग सोसाइटी में बेनिफिट ला पा रहे हैं। सिमिलरली ऐसी कंपनीज है इंडिया में जो वैक्सीन बनाती है बट फॉर एनिमल्स। अभी काफी जो लोग होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं वो लोग फार्मिंग एग्रीकल्चर और ये सब में बहुत इन्वॉल्व होते हैं और ये लोग जनरली बहुत सारे एनिमल्स को रेयरिंग और करते हैं जिससे ये लोग काफी रिवेन्यूज जनरेट करते हैं खुद के लिए। बट इशू ये कि जो कैटल होते हैं वो काफी बीमार हो जाती है और अगर वो बीमार हो गई तो इनकी जो भी लोग सोचो कि अर्निंग्स आने वाली वो बिल्कुल चली जाएगी। बट जो वैक्सीन होती है उसका एक बेनिफिट ये होता है कि उसके जो कॉस्ट होता है वैक्सीन का उससे कई ज्यादा गुना बेनिफिट्स मिलते हैं वैक्सीन यूज के। तब वैक्सीन के जो कॉस्ट है उसको ढंग से क्वांटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज उसके बेनिफिट्स फार आउटवे द कॉस्ट। सो कंपनीज लाइक हेस्टर बायोसाइंसेस प्रोवाइड सर्टन टाइप ऑफ पोल्ट्री वैक्सीन, गोट पॉट वैक्सीन, जिससे हमारे एक तरह से सोसाइटी को बेनिफिट ही हो रहा है बिकॉज एनिमल्स की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जिससे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले फार्मर्स हैं उनकी लाइफ भी इंप्रूव हो रही है। एंड लास्टली मेडिसिन एट चीपर रेट्स। एक तो मैंने एग्जांपल अभी जोटा हेल्थ केयर का ऑलरेडी दे दिया, बट फॉरेन में काफी ये थीम प्ले आउट हो रहा है। जैसे रिसेंटली या लास्ट 2-3 ईयर्स पहले वॉरेन बफेट एंड अमेजोन ने पार्टनरशिप करी थी कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको चीपली कैसे हम ग्रेटर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली मार्क क्यूबन करके एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है जो शार्क टैंक के मतलब शार्क टैंक यूएसए के बहुत बड़े इन्वेस्टर भी है। तो उन्होंने सिमिलरली एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसमें वो जेनेरिक मेडिसिन को बहुत चीपली देते हैं। सो एक बहुत अच्छा थीम हो सकता है कि जो कंपनीज मेडिसिन चीपली दे रहे हैं। सेकेंड मेजर थीम इज बाय फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जब जिस स्पीड पे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये कहना बहुत बड़ी ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी कि अगले 10 साल में हमारा जो एनवायरमेंट होगा वो ज्यादा पोल्यूटेड और ज्यादा लेस फ्रेंडली होगा टुवर्ड्स अस। तो ऐसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हो गए जो हमारे क्लाइमेट चेंज के जो भी नेगेटिव्स है उसको या तो रोक पाए या एटलीस्ट उसका जो डिटोरिएशन है वो प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर पाएंगे, तो वो हमारे नॉट ओनली सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे बट अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये ऑलरेडी बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है तो मैं इसलिए और सब्सटैंशिएट नहीं करूंगा। देन सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी। दिस इंक्लूड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एज वेल एज हाइड्रोजन एनर्जी। अभी हाइड्रोजन एनर्जी जो है उसका जो इंडिया में करंट जो एक्सपांशन हो रहा है जनरेशन का वो इतना स्पीड नहीं है बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी बहुत टफ है और कॉम्प्लेक्स है। बट आगे जाके अगर हाइड्रोजन एनर्जी से हम एनर्जी ला पाए बेसिकली तो उससे हमारे कार्बन एमिशंस अगेन थोड़े कम हो गए, तो इससे भी एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है फ्यूचर में जाके। सिमिलरली हमारे इंडिया में वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा है
तो ऐसी कंपनीज जो है वो जो रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स को ढंग से यूटिलाइज करके न्यू यूजेस ला पाएंगे, वो भी काफी हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिट कर सकते हैं, लाइक एवरो इंडिया फॉर एग्जाम्पल। एंड लास्ट इज वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। अब ये भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसी जो कंपनीज इसमें फोकस करेगी वो नॉट ओनली वेल्थ क्रिएट करेगी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, बट अल्टीमेटली सोसाइटी को बहुत इंप्रूव कर देगी। सो क्लोजिंग थॉट्स ऑन दैट, अगेन आई एक्सप्लेन कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ऐसी कौन सी दो स्मॉल कैप कंपनीज है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है इन दिस स्पेस। अगेन just a disclaimer, I'm only I have a tracking position in Avro India and this is not a recommendation but an idea कि ऐसी छोटी छोटी कंपनीज है जो मे बी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना भी हो, बट हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा वर्क करे, सो वी शुड अप्रिशिएट देम इंस्टेड ऑफ बीइंग जजी कि अच्छा इनका ग्रोथ कम हो रहा है या फिर आरओई बहुत छोटा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो कंपनी सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। थर्ड, ऐसे कौन सी दो थीम है, ब्रॉड थीम, जिसमें हम काफी सारी कंपनी सर्च कर सकते हैं या फिर वी एज एंटरप्रेन्योर्स कैन थिंक ऑफ स्टार्ट। एंड नाउ सम क्लोजिंग थॉट्स। डेविड बर्नस्टीन करके एक ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी थी। ही सेड व्हाट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर टू द इकोनॉमी, social entrepreneurs are to social change. They are driven, creative individuals who questions the status quo, exploits new opportunities, and refuse to give up. So मेरा भी यही आइडिया है कि ऐसे entrepreneurs को इंस्टेड ऑफ पोकिंग टू मच कि आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या फिर आपकी वैल्यूएशन बबल में है या जो भी है, वी शुड सेलिब्रेट देयर बिजनेस, कैसे वो इम्पैक्ट ला रहे हैं अपनी सोसाइटी में। आफ्टर ऑल, even Nitin Kamath in his recent podcast said, I think the first trillionaire on the planet will be someone solving for climate change problem. And lastly, हमारा स्मार्ट सिंह का जो एक मोटो है जो हम लोग सोचते हैं while studying a business is, ऐसे कौन से बिजनेस हो सकते हैं जो विन 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 फ्रेमवर्क में फिट होते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर वन सच बिजनेस, एंड इसलिए इनका मजाक उड़ाने के बदले हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।